मन के सारे गंदे विचार खत्म कर देगी। यह गौतम बुद्ध की कहानी। हेलो दोस्तों, यह कहानी उनके लिए है जो हमेशा अश्लीलता भरी बातों को सोचते रहते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, अपने जीवन को अश्लीलता भरी विचारों के कारण बेकार कर लेते हैं, जैसे कि उनका जीवन बस इसी के लिए हुआ है। और जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका जीवन बहुत अनमोल है, इससे किसी और चीज में ना लगाएं। कृपया अपने सही मार्ग पर चले और अश्लीलता के विचार से तो बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से आपको बर्बाद कर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के शब्दों में इस कहानी के माध्यम से यह जानते हैं कि अश्लीलता को कैसे छोड़ा जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और उसका निवारण क्या क्या हो सकता है। यह कहानी एक गांव के एक नौजवान लड़के की है जिसका एक छोटा सा परिवार था और दादा दादी बचपन में एक्सपायर हो गए थे। उनके पिता बाहर रहते थे और वह लड़का अपनी बहन और मम्मी के साथ घर पर रहता था। उसके परिवार में टोटल 4 लोग थे, जिसमें से उसके पिता बाहर रहते थे और वह घर पर 3 लोगों के साथ रहता था। और लड़का मानसिक रूप से ग्रस्त होने के कारण वह अकेले रहना अत्यधिक पसंद करता था। उसके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं था। लड़का जब भी अकेला होता है तो उसके मन में ऑटोमेटिक अश्लीलता भरी बातें आती रहती। उसके मन में अश्लीलता भरी बातें इतनी ज्यादा उठने लगे कि वह हर समय इन बातों में खोया रहता है। उसका ध्यान किसी और काम पर नहीं जाता था, बस मन में गंदे विचार आते थे। गंदे विचार के वजह से वह गंदे गंदे काम भी किया करता था। इसके बाद में पश्चात भी बहुत किया करता था और दुखी हो जाता था कि वह यही सोचता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं वह काम कर रहा हूं। वह अपने आप को लगातार कोसता था, पर वह अपने अश्लीलता भरी मानसिक रूप से ग्रस्त था। वह चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा था। पर फिर कुछ समय बाद उसका दिमाग फिर वही अश्लीलता भरी बातों को सोचने लगता था। फिर वह उन्हीं कार्यों को कर बैठता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे और उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसके माता पिता बूढ़े होते जा रहे थे। अब उसकी बहन शादी करने लायक हो गई थी, पर शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर में पैसों की तंगी के कारण रिश्ते वाले भी मना कर देते थे, जिससे कि उसकी बहन घर में कुंवारी ही बैठी थी। घर में अधिक समय तक कुंवारी लड़की बैठी देखकर गांव वाले भी ताना मारने लगे कि अपने एक लड़की की शादी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। पर उसके भाई को इस पर कोई पश्चाताप नहीं हो रहा था। वह तो गलत विचारों के संगत में पड़कर अपने जीवन में सारे चीजों को भूल चुका था। बस उसके मन में अश्लीलता भरी बातें ही रहती थीं। वह इन्हीं ख्यालों में हमेशा खोया रहता था। पिता अपने पुत्र को बोलते थे कि बेटा, अब तुम कोई कार्य करना शुरू कर दो, पर बेटा ना सही तरह पढ़ाई की और ना ही कोई किसी कार्य को कर पा रहा था और सिर्फ अश्लीलता भरी बातों में खोया रहता था। वह शरीर से भी बहुत दुबला पतला हो गया था पूरी तरह से। माता पिता को ऐसा लगने लगा कि मेरा बेटा किसी भूत प्रेत आत्मा के कब्जे में आ गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो सिर्फ अश्लीलता में खोया रहता है। वह उन्हीं पर विचार करता था। वह बहुत परेशान हो गया था अपने जीवन से, पर वह इन आदतों को नहीं छोड़ पा रहा था। अलग अलग लोगों से पूछता, अलग अलग लोगों से बात भी करता था और लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, पर किसी का सुझाव उसके शारीरिक जीवन में उपयोगी नहीं हो पा रहा था। फिर वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर उसने यह निर्णय लिया कि मैं अपने घर को छोड़कर किसी साधु, किसी आश्रम में चला जाऊंगा। फिर वह कुछ दूरी पर एक साधु जी के पास गया। साधु जी के पास जाने के बाद उसने साधु से मुलाकात की और साधु जी को सारी समस्या, सारी परेशानी बारे में पूरी तरह से बता दिया। ये सब बातें सुनकर साधु जी ने विचार किया और अपने आश्रम में आए हुए लड़के से बोले कि ठीक है, आप मेरे साथ कुछ टाइम व्यतीत करो, मैं इसके लिए आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। इस दरिया से तुम्हें अवश्य ही मैं मुक्त कर दूंगा। लड़का उन्हीं के साथ में रहने लगा। जब पहली सुबह हुई तो साधु जी ने पहली शिक्षा देते हुए लड़के से कहा कि पहले तुम अपने तन को साफ रखो और जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो तब तुम जिस स्थान पर हो उस स्थान को छोड़ देना है। आपको वहां पर चले जाना है जहां पर अच्छी बातें चल रही हो, जहां पर कुछ लोग हो।
फिर साधु जी ने लड़के को अपने पास से दूर जाने की आज्ञा दी और जाते समय यह कहा कि आज की शिक्षा यही समाप्त होती है। पहले तुम इस शिक्षा पर अमल करो, फिर अगले शिक्षा अगले दिन होगी। यह बात सुनकर लड़का साधु जी के पास से चला जाता है और फिर वह लड़का साधु जी की बातों पर अमल करने का प्रयास करता है और वह वैसे ही करता है जिस प्रकार पहले दिन साधु ने पहले शिक्षा दी। धीरे धीरे कुछ % लड़के में सुधार आए, पर ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब भी अश्लीलता वाली बातें उसके मन में चले तो लोगों से हटके अकेले में चला जाए, पर अपने आप को साधु की बातों को ध्यान में रखकर अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ता रहा। पर पूरी तरह से उसमें सफल न होने के कारण उसने यह बात साधु को बताई तो साधु ने उसे कुछ समय के लिए अपने साथ में ही रखा। जब उसके अंदर कुछ सुधार दिखाई दिया तो साधु ने उसे कुछ टाइम के लिए अपने आश्रम में छोड़ दिया करते थे, ताकि वह अपने मन को अपने में काबू कर सके, अपने आप पर नियंत्रण पा सके। फिर अगली शिक्षा देने के लिए कुछ दिन के बाद साधु ने दूसरे दिन यह शिक्षा दी कि तुम अपने समय को किसी न किसी कार्य में लगाओ, कुछ काम करते रहो और जब भी सोने के लिए जाओ तब उजाले में और लोगों के बीच में सोना है, अकेले नहीं सोना है। सुबह उठकर सूर्य देवता को नमस्कार करना है और सुबह स्नान करके भगवान की आराधना करनी है और अपने दिनचर्या को काम में लगाकर समय को व्यतीत करना है। फिर साधु ने आज की शिक्षा को समाप्त करते हुए कहा कि अगली शिक्षा अगले दिन। यह बात सुनकर वह लड़का साधु जी के पास से आश्रम में चला गया और वह उसी प्रकार से दोनों शिक्षाओं को उन पर अमल करने लगा और वह उसी प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करने लगा जिस प्रकार से साधु ने अमल करने के लिए बताया था। और वह लड़का रोज सुबह उठकर सूर्य देवता को नमस्कार करता है और स्नान करके बड़े मन से बड़े भक्ति के साथ पूजा करता, आराधना करता और बचे हुए समय को किसी और अन्य कार्य में लगाकर अपने समय को सही प्रकार से व्यतीत कर रहा था। पर उसे ऐसा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, पर उस लड़के में एक आत्मविश्वास था और वह अपने कर्मों, अपने धर्म पर लगा रहा और उसने हार नहीं मानी। वह सही मायने में अपने दिन को व्यतीत करने लगा। फिर देखते ही देखते उसके मन से अश्लीलता वाली बातें निकलना शुरू हो गए। उसमें काफी बदलाव उत्पन्न होने लगे। फिर कुछ और समय बीतने के बाद वह गुरुजी से मिला और कहा, साधु जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। साधु जी ने आश्रम में लोगों से पूछा तो लोगों ने यह जवाब दिया कि हाँ, उसके अंदर पहले से काफी अच्छा बदलाव देखने को मिला है। यह बात सुनकर साधु जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसे बालक को साधु जी ने अगले शिक्षा देने के लिए फिर अपने पास बुलाया। वह लड़का गुरु जी के पास अपने साधु जी के पास पहुंचा। शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा को देखते हुए साधु जी ने उसे शिक्षा प्रदान की। साधु जी ने उस लड़के को और बहुत सी इच्छा प्रदान की, बहुत सी शिक्षाओं के बारे में अध्ययन कराया, उन शिक्षाओं को ग्रहण किया और अपने जीवन को बदलने में सफल रहा। फिर वह लड़के ने फैसला किया कि मैं अब अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने, साधु ने हंसते हंसते लड़के को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाऊं, सदा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम्हें इन शिक्षाओं का ज्ञान रहेगा, जब तक तुम इन पर पूरी तरह अमल करोगे, तब तक तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, अपने जीवन को सही राह में ले जाने में सक्षम रहोगे। यह बात सुनकर वह लड़का गुरुजी के पास से अपने घर को वापस चला जाता है। लड़के में मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में अच्छा बदलाव देखने को मिला और वह एक अज्ञानी के रूप में उत्पन्न हुआ। जब वह घर वापस आया अपने परिवार में, परिवार वाले ने उसे देखकर उसके अंदर बदलाव, बदलते हुए अंदाज को देखकर बहुत खुश हुए और वह अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने लगा, सही काम करने लगा, अपने समय को अधिक से अधिक लोगों के बीच बिताया, लोगों से शिक्षा ग्रहण की और अपने जीवन को उच्चतम कोटि तक ले गया। अगर इस शिक्षा से आपको कुछ प्रेरणा मिली हुई हो तो हमारे अल्ट्रा पॉपुलर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए